दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप पुट्टी का ऑल्टरनेट लेकर कि पुट्टी की जगह कुछ और प्रोवाइड कर दें यदि हमारे ऐसे मार्केट में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है क्या। इसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है और साथ में हम जानेंगे इसकी कॉस्टिंग पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और साथ में आपके इंटीरियर में क्या टेम्परेचर कूल डाउन होगा या नहीं, हम इसके बारे में चलेंगे। हमारे साथ मौजूद है भैया जिनका नाम है संतराम सिंह। इनसे जानेंगे कि इनके पास कुछ सैंपल लेकर आए हैं आज ये। इस सैंपल इन्होंने यहाँ करके दिखाया जिसका फिनिशिंग मुझे बहुत स्मूथ लगा, इसलिए मैं जानना चाहता था, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि क्या है ये और इसके बारे में हम जानेंगे भैया से। भैया एक्चुअली आप मुझे बताइए कि यार ये स्मूथ जो बता रहे हो इसके फायदे क्या हैं? फायदा ये, जैसा नॉर्मल पुट्टी जो होती है जो मार्केट में अवेलेबल है और अपनी पुट्टी जो कूल प्लास्टर जिसको बोलते हैं, इसमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो जो पुट्टी रहती है उसमें घिसाई प्राइमर की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और ये जो कूल प्लास्टर है इसमें घिसाई और प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, गर्मी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर जितना जैसे 45 डिग्री रहता है तो ये 35 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन रखेगा। अच्छा। और मेन इसका क्या होता है कि बेस कोट और फाइनल कोट, दो कोट की पुट्टी है। इसमें बेस कोट में नैनो फाइबर मिक्स रहता है, ये पुट्टी को स्ट्रेंथ देता है। अच्छा, ये जो आप दिखा रहे हो ये नैनो फाइबर है? ये नैनो फाइबर है। अच्छा, मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा आगे दिखा के हमारे कैमरामैन को कि ये जो दिख रहे हैं इसमें नैनो फाइबर है। तो नैनो फाइबर ये भैया बता रहे हैं कि नैनो फाइबर का काम है कि जो बेस बना के रखना, पकड़ बना के रखना इसके साथ कि जिससे जल्दी से सीलन ना आए। सीलन अगर आ रही है तो ये पपड़ी छूटेगी नहीं बॉल से, ये कहना चाह रहे हैं भैया यहाँ पर। और दावा कर रहे हैं इससे कि कूल प्लास्टर से ऐसा किया जाता है। और बताइए भैया। और पेंट भी रिड्यूस होता है। 30% पेंट नॉर्मल पुट्टी में जैसे 100% लग रहा था, इसमें 30% पेंट कम लगेगा कूल प्लास्टर। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम जो पेंट करेंगे इसके ऊपर तो पेंट जो है यहाँ पर स्मूथ होने की वजह से क्या कम हो रहा है? हाँ, स्मूथ होने के कारण कम लग रहा है। और पेंट इसमें करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल पुट्टी जो जैसे पुट्टी करते हैं उसमें और उसके बाद पेंट लगाते हैं तो 100% पेंट लग रहा है, तो इसमें 30% पेंट आपका बच रहा है। अच्छा। और आपका इसमें प्राइमर और घिसाई ये सारी चीजें बच रही है। ओवरऑल देखा जाए तो कॉस्ट बच रही है। लेकिन जो नॉर्मल पुट्टी आती है और ये आपका जो कूल प्लास्टर है, दोनों में कंपैरिजन करूं मैं तो इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है क्या कूल प्लास्टर की या नॉर्मल पुट्टी की ज्यादा है? कूल प्लास्टर की कॉस्टिंग ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी। और इसका क्या है कि देखो, एक तो ये प्रीमियम पुट्टी बोल सकते हैं अपन इसको, प्रीमियम ही पुट्टी है ये। बाकी नॉर्मल जो रहती है वो ऑर्डिनरी पुट्टी है। ये इसमें खासियत एक तो ग्लो, इसका आप देखेंगे बिना घिसाई के बिना प्राइमर के इतना ग्लो दे रहा है। और इसकी स्ट्रेंथ जो है 7 साल इसका गारंटी दे रही है कंपनी की। 7 साल तक इसमें कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो कंपनी किस तरह की दिक्कतें आती हैं, मतलब और किस तरह की दिक्कतों को आप क्लेम कर रहे हो कि अगर ऐसा दिक्कत आए तो आप क्लेम कर दोगे? मेन सेटलमेंट होगा, मतलब क्लेम नॉर्मल सेटलमेंट जो मार्केट में अवेलेबल जो पुट्टी है उसमें क्या होता है, एक बार अगर पानी आता है, ठीक है, कोई भी जहाँ से भी सोर्स से पानी आ रहा तो उसमें पपड़ी सीड़न ये सारी चीजें आती है, दिक्कत है। ठीक है। और अब सोर्स है कहीं से आ रहा तो उसको तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसमें पानी आता है, कूल प्लास्टर है, तो वहाँ पे पपड़ी और अपना सीड़न ये सारी चीजें नॉर्मल जो पुट्टी में होता है वो होता है, लेकिन इसमें ये सारी चीजें दिक्कत नहीं होती। ये इसका मेन एडवांटेज यही है। और बाकी टेम्परेचर तो डाउन रख ही रहा है। ये कितने कोट में किया जाता है? जैसे आपने बताया 2 कोट आप यहाँ दिखा रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन को भी दिखाना चाहूंगा कि 2 कोट बने हुए हैं, तो ये बेस कोट है। हाँ, ये बेस कोट है, इसी को बोलते हैं नैनो फाइबर। अच्छा। मिक्स है। और ये दूसरा, ये दो जो फाइनल कोट बोलते हैं इसको टॉप कोट। अच्छा। ये टॉप कोट है, इसमें ये ग्लो है और फिनिशिंग जो आपकी है ना इसी में आ जाती है सारी। तो ये नॉर्मल कोट, ये जो नैनो फाइबर वाला कोट है जिसको बेस कोट आप बोल रहे हैं, तो बेस कोट कितनी लेयर में प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे? बेस कोट एक ही लेयर, ओनली 2 लेयर होता है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है कि अपन नॉर्मल पुट्टी में 3-4 बार करते रहते हैं, फिर घिस रहे हैं, फिर अगर जरूरत पड़ रही फिर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बेस कोट में अगर आपकी जो वॉल है अगर लेवल नहीं है उसी में आपको मिलाना है। और अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे अप डाउन होता है तो उसको सेकंड कोट में भी अपन कर सकते हैं। एक कोट यहाँ पर बेस कोट का दिया जाएगा, सबसे पहले आपकी जो वॉल है उसकी सफाई करने के बाद बेस कोट प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद उसको घिसना नहीं पड़ेगा। टॉप कोट प्रोवाइड कर देंगे। टॉप कोट आप इसमें डायरेक्ट टॉप कोट के बाद भी नहीं घिसना पड़ेगा? नहीं, उसमें मतलब घिसाई का पूरा खर्चा बचेगा यहाँ पर। और इस तरह से स्मूथ बेस टॉप कोट की बात देता है। हाँ। जो स्मूथ बेस, मतलब मेरा हाथ बिना, मतलब मैं आपको फील कराना चाहूंगा सभी अपने दर्शकों को, यहाँ पर व्यूअर्स को, मेरे सभी इंजीनियर्स को, कि जब मैं हाथ फिरा रहा हूँ तो एकदम स्मूथ बेस मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब ये बेनिफिट है इसका की बेनिफिट। और एक टेम्परेचर रिड्यूस कर दे रहा है। टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है, स्ट्रेंथ। लगभग मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो 1 स्क्वायर फीट का लगभग क्या कॉस्ट पड़ता होगा इसका? 1 स्क्वायर फीट का वही 40 रुपए स्क्वायर फीट पड़ता है, विद लेबर विद मटेरियल। विद लेबर विद मटेरियल। अच्छा, मतलब 40 रुपए स्क्वायर फीट का लगभग कॉस्ट पड़ रहा है इसका। और अगर मैं नॉर्मल पुट्टी की बात करूं तो उसका कॉस्ट पड़ता है 8 से 10 रुपए। 8 से 10 रुपए स्क्वायर फीट। बस कंपैरिजन आ रहा है कि जो घिसाई का लेबर कॉस्ट है और जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो रिड्यूस कर दे रहे हो आप। पेंट की रिड्यूस कर रहा है। और नॉर्मल पुट्टी में क्या होता है, पपड़ी सीड़न चाहे कोई सी मार्केट में अवेलेबल है, सारी कंपनियों में ये सब दिक्कतें आती है, लेकिन इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है। 7 साल का गारंटी, 7 साल का गारंटी देते हैं। चलिए, आज दोस्तों हमने देखा एक नई चीज कि पुट्टी के ऑल्टरनेट मार्केट में एक कूल प्लास्टर भी आता है जिसमें केवल 2 कोट लगाने होते हैं, एक बेस कोट और एक टॉप कोट।
बेस कोट और टॉप कोट लगा के हम अपने बिल्डिंग की जो वॉल है उसको हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें जो हमें इश्यूज आते हैं आफ्टर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के बाद, पेंटिंग करने के बाद जो इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है यहाँ पर। ये एक नया ऑल्टरनेट था। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप क्या इस बारे में सोचते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और उन सभी लोगों को शेयर जरूर कीजिए जो पुट्टी से परेशान होकर उसका ऑल्टरनेट मार्केट में ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के साथ आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच संतराम जी, आपने आज टाइम दिया और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।